गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं उनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने सिल्वर बेडिंग बितान भाग 2 कक्षा 12 का बितान भाग 2 से पहला चैप्टर सिल्वर बेडिंग का पहला भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सिल्वर बेडिंग मनोहर श्याम जोशी का लिखा हुआ यह लेख कहानी। मनोहर श्याम जोशी जिनका जन्म सन 1935 ईस्वी में कुमायूं में हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक थे। दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में काम किया इन्होंने। सन 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए इन्होंने कथा पटकथा लेखन शुरू किया, यानी कहानी लेखन। और प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविज़न धारावाहिक लेखक थे। सन 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2006 में इनका निधन हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद, क्या व्यंग संग्रह भी इन्होंने किया है कि एक दुर्लभ व्यक्तित्व कैसे किस्सागो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, टाटा प्रोफेसर, षष्ठी बल्लभ पंत, नेताजी कहिन, इस देश का यारो क्या कहना, ये सब इनकी व्यंग रचनाएं हैं। साक्षात्कार लेख भी किया बातों बातों में, 21वीं सदी, संस्मरण संग्रह, लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, और टेलीविज़न धारावाहिक का जिनका इन्होंने कथा पटकथा लिखा वे हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने इत्यादि थे। प्रस्तुत कहानी सिल्वर बेडिंग। सिल्वर बेडिंग यानी 25वीं सालगिरह। ये कहानी उसी के ऊपर है, 25वीं सालगिरह। यह कहानी मूल रूप से जो हमें संदेश देती है वो ये कि हमें ज़माने के साथ अपने आप को बदल लेना चाहिए, अन्यथा हम समाज से अलग थलग कर दिए जाएंगे, कट जाएंगे, समाज से उपेक्षित हो जाएंगे हम। कहानी शुरू करते हैं कि जब सेक्शन ऑफिसर वाई.डी. पंत यानी यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई तब दफ्तर की घड़ी 5:25 बजा रही थी। काम समाप्त करके फाइल बांध करके सचिवालय में क्लर्क थे, बड़े बाबू थे। जब घड़ी पर निगाह डाली तो 5:25 हो रहा था। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। पहले घड़ी रोज मिलाना पड़ता था, रोज उसमें चाबी भरना पड़ता था। सेल वगैरह नहीं होते थे, चाबी पे चलती थी। 24 घंटे के लिए एक बार फुल चाबी भरे तो घड़ी 24 घंटे चलती थी। उसके बाद घड़ी बंद हो जाती थी स्लो होते होते। तो इसलिए अगर ज़रा सा भी भूल गया तो रोज़ आपको टाइम मिलाना है, और टाइम मिलाने के लिए लोग रेडियो समाचार या टीवी समाचार उसी से मिलाते थे। रेडियो समाचार में बोलता था कि अब सुबह के 8 बजे हैं, अब आप समाचार सुनिए, तो वो समाचार से ही घड़ी मिलाते थे।
इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को सुस्त बताया, अपनी घड़ी को सही बताया। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने माताहतों पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। माताहत यानी सहकर्मी, जो उनके नीचे काम करने वाले लोग हैं, उन्हें माताहत। तो उन लोगों की नज़र दौड़ाई, ऑफिस का टाइम 5 बजे का है, लेकिन 5:30 बजे तक रुके हैं। अब भाई जब सीनियर जब तक है ऑफिस से जूनियर जा नहीं सकता है, जब तक सीनियर ऑफिस में है तब तक जूनियर जा नहीं सकता है। तो वो सब भी इनके जाने का इंतजार कर रहे थे। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद यानी किशनदा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। दिन भर के थकान से जब चलते हैं तो भाई किसी को कड़वा बोले होंगे, किसी को डांटे होंगे, किसी को कुछ किए होंगे, तो उस नाराज़गी को दूर करने के लिए हमराहियों से, माताहतों से हंसी मजाक भी करने का जो तरीका है वो अपने एक आदर्श पुरुष उनके हैं कृष्णानंद पांडे अर्थात किशनदा, उनको ये अपना आदर्श मानते थे। उन्हीं के बताए सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने सहकर्मियों से शाम को जाते जाते हंसी मजाक भी करते थे। तो उसी परंपरा के अनुसार उन्होंने कहा कि आप लोगों की तरह इस ऑफिस की घड़ी भी सुस्त हो गई है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्ढा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं, थोड़ी बदतमीजी सी की। डायरेक्ट एसएससी से आया हुआ था क्लर्क, तो वो जब चौड़ी मोहरी का पैंट पहनता था और अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता था, तो पंत जी को उसकी बातें थोड़ी अटपटी सी लगती थी। समहाउ इम्प्रॉपर मतलब बहुत जस्ती नहीं थी, थोड़ी बदतमीजी सोचने की। क्या किया? एज यूजुअल बोला, ऐसे ही बोला, बड़े बाबू आपकी अपनी चुनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है क्या? कि बड़े बाबू ये जो आपकी अपनी घड़ी है चुनेदानी की तरह छोटी सी, वो तो सही टाइम देती है ना? पंत जी ने चड्ढा की धृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। उस सहकर्मी के जो धृष्टता है, बदतमीजी है, उसको अनदेखा करते हुए उन्होंने कहा कि एकदम करेक्ट, मिनट टू मिनट सही चलती है। चड्ढा ने कुछ और धृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया था। अभी नहीं माना, बढ़ के हाथ पकड़ लिया तो घड़ी देखने लगा। तो ये अब सुलझे हुए थे, उन्होंने उसका विरोध करना छोड़ दिया। मन ही मन वह उस जमाने की याद जरूर करते जब दफ्तर में वह किशनदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। घड़ी को देखकर वह बोला, बाबा आदम के ज़माने की है बड़े बाबू, यह तो अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती सी मिल जाती है। जब उसने हाथ पकड़ा तो उसका विरोध उन्होंने किया, लेकिन अपने बारे में अपने पीछे के समय में सोचते हैं कि एक ज़माना वो था जब हम यहाँ कृष्णदा को, जो कि हम उन्हीं के साथ रहते थे, लेकिन हम ऑफिस में उन्हें मित्र नहीं साहब मानते थे, अपना बॉस मानते थे और सम्मान करते थे। परंतु आज के नए नए छोकरे आए हैं, ये अपने बड़े अधिकारियों से भी, सीनियर से भी बात करने की तमीज़ इनको नहीं है। हाथ पकड़ कर, अरे बड़े बाबू ये तो बड़ी पुरानी घड़ी हो गई है, नई ले लीजिए, आजकल जापानी तकनीक की आ गई है, सस्ती सी भी है। यशोधर बाबू कहते हैं कि ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के हैं, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, क्यों कैसी रही? कह कि देखो
ये घड़ी मेरे शादी में मिली है, हम पुराने विचारों वाले, पुराने ज़माने के हैं, हमारी पुरानी घड़ी सही है, ये सही है कि पुरानी है तो क्या हुआ, टाइम तो सही बताती है ना। मतलब नहले पे दाना ठोक दिए, क्योंकि अब कहती रही। इस तरह का नहले पर दाना जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। नहीं, हाथ आगे बढ़ा के ताली मारते हैं, दे ताली करते हैं। रेंजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। ये परंपरा जब हाई स्कूल वो कर रहे थे तभी से ये परंपरा उन्होंने सीखी थी, और उसी समय से इसको उन्होंने वहाँ से लिया था। दोस्तों को जब हाजिर जवाबी में आप पराजित कर दें तो देताली कहते हैं। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था, यानी शाबाशी, दाद यानी शाबाशी देने के उस तरह के भाव में वो अपना हाथ इस पे मारता था। और वक्ता श्रोता दोनों ठठाकर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी ही परंपरा किसंदा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। कभी हाई स्कूल पास ही करके, मैट्रिक पास यानी हाई स्कूल पास करके ही ये नौकरी की तलाश में दिल्ली चले आए थे कुमायूं से। और वहाँ किसंदा, जो कि अल्मोड़ा से रहने वाले थे, उत्तराखंड के ही रहने वाले थे, जो भी उत्तराखंड से आता था, शादीशुदा नहीं थे, शादी नहीं किए थे, वो उनके यहाँ जाता था तो उसको शरण देते थे, और तब तक वो रहता था जब तक उसकी व्यवस्था नहीं हो जाती थी। बशर्ते वहाँ पर कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने के से पहले यहाँ यहाँ रह जाते थे। मेस जैसी थी वहाँ व्यवस्था, मेस जैसा था। भाई ले आओ, बनाओ, खाओ, मिल कर लाओ, पकाओ और खाओ, यानी सभी लोग मिल करके राशन लाए, यानी कि एक किसंदा ही राशन ला रहे हैं और 20 लोग खा रहे हैं, नहीं, सभी लोग थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ले आए और सभी लोग मिल करके बनाए, खाए और यहाँ रहे जब तक कि उनकी अपनी व्यवस्था नहीं हो जाती है। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। जिस समय वो आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी, यानी 18 साल तो मिनिमम सरकारी नौकरी के लिए चाहिए, किसी भी नौकरी के लिए। एक आर्मी की ही नौकरी है जिसमें 16 साढ़े 16 साल में भर्ती, एयरफोर्स नेवी में ही जो फोर्स की है उसी में आप जा सकते हैं। बाकी सभी नौकरियों के लिए आपको मिनिमम एज 18 साल ही चाहिए होती है। कोशिश करने पर भी वाया सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके, तब किसंदा ने उन्हें मेस का रसोइया बनाकर रख लिया। बहुत प्रयास किया लेकिन चाइल्ड लेबर कारण नहीं रखे गए, तो इन्हें अपने मेस का ही रसोइया बनाया। भाई चलो तुम सबके लिए खाना बनाओ और खाओ, भाई तुम नहीं कर रहे हो तो तुम राशन मत लाना। तब और उन्होंने यशोदा को 50 रुपये भी दिए कि यह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। भाई आया है गांव से कमाने के लिए तो गांव घर वालों का तो कुछ अपेक्षा होगा ना कि भाई गया है बेटा कमाने, पति गया, बाप गया कमाने, तो कुछ कमा के भेजेगा। तो 50 रुपये दे करके पहले जाओ, एक आध कपड़े बनवा लो और जो बचता है 10-20 रुपया घर भेज दो। उस समय 50 रुपया ही बहुत था। ये मान के चलिए कि 50 रुपया उस समय भी, ये सन 45-47 के आसपास की बात है, बहुत था। 50-45 के आसपास की वो 50 रुपया के कम से कम 5000 के बराबर है। बाद में इन्हीं किसंदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया, और बाद में फिर से उन्होंने इन्हें अपने नीचे नौकरी दिलवाई उसी कार्यालय में, सचिवालय में, सेक्रेटरीट, और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये काम करने लगे। चड्ढा ने जोर से कहा, बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए? ये खोए हुए थे किसंदा के उन यादों में। मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी? चड्ढा कहा, बड़े बाबू कहाँ खो गए? मेनन साहब पूछ रहे हैं कि आपकी शादी कब हुई थी? यशोधर बाबू ने सकपका कर बढ़ा हुआ हाथ वापस उठाया, जो दे ताली करने के लिए आगे बढ़ाए थे वो अभी वैसे ही था, और मेनन से मुखातिब हुए बोले, नाउ लेट मी सी, देखो, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947,
मेरा शादी 6 फरवरी सन 1947 को हुआ था। मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चहक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया।